जो सियासी पारा है पाकिस्तान में वो कल से बहुत ज़्यादा चढ़ गया है और लगता यूं है जैसे कि हमारी सियासत में जो अगर कोई इस तरह का कुछ इम्कानात नज़र आ रहे थे कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा रहे हैं या कुछ लचक का मुजाहरा हो रहा है या शायद मुज़ाकरात जो हैं उन किसी न किसी कोने से शायद वो शुरू हो जाएं, कल के बाद से अब लगता है ये कि तमाम तर मामला जो हैं ये बिल्कुल एक रिवर्स गियर में चले गए हैं। ये कहाँ सूरत हाल किधर जा रही है? और जिस तरीके से कल पार्लियामेंट के अंदर जाकर और लेजिस्लेटर्स की गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद उसके ऊपर जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ, इससे क्या हमारी सियासत में अब मजीद स्ट्रेस आने जा रहा है? ये वो एक इशू है जिसमें मैं आज बात करना चाहूँगा। दो मुझे मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, जनाब राना एहसान अफजल साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और जनाब शाहिद खटक साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, बात में आपसे शुरू करता हूँ। ये जो पार्लियामेंट में आज जो कुछ हुआ, कल रात को जो हुआ, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद हमने देखा कि स्पीकर अयाज सादिक साहब ने भी उसका यानी काफ़ी सख्ती से नोटिस लिया है और ये भी कहा है कि सारी फुटेजेस मंगवा कर वो चेक करेंगे, FIR करवाएंगे। तो अगर स्पीकर तक जिनका ताल्लुक हुक्मरान जमात से है वो भी परेशान हो रहे हैं कि ये किस तरीके से पार्लियामेंट की एक रेड लाइन क्रॉस हो गई है, तो जो हुकूमत है वो उसको इतना संजीदगी से क्यों नहीं ले रही? आप लोग उसको जस्टिफाई करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर कोई लाइन क्रॉस हुई है तो उसको जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, स्पीकर जो हैं, वो उस पे उन्होंने नोटिस भी ले लिया है, उन्होंने IG साहब को तलब भी कर लिया है और उसको देखा जाएगा। लेकिन देखें, ये जो हाउस है ये जमहूरी रवायात के लिए है और जो जमहूरी रवायात का जो कत्ल किया गया, जो इन्होंने जलसे के अंदर जिस तरह की तकरीर की गई, वो तकरीर नहीं थी, वो तो इंतशार फैलाने का लेक्चर था, वो तो तसादम का लेक्चर था। और मेरे ख्याल से उसको आज एंडोर्समेंट भी मिल गई है खान साहब की कि गंडापुर की जो तकरीर थी वही पार्टी की पॉलिसी है। और अगर यही पार्टी की पॉलिसी है तो इसी तरह की तकारीर की वजह से 9 मई का वाकयात हुए। और अगर यही पार्टी पॉलिसी है तो मेरे ख्याल से PTI ने तो सब दरवाजे, फिर पहले तो वो हमारे से या जो जमहूरी जमातें हैं उनसे तो बातचीत करना ही नहीं चाहती थी, वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती थी। अब उनको भी उन्होंने जो है वो उनके ऊपर भी गोले बरसाए और बड़ी मैं कहता हूँ जो लहजा था, जो जुबान और जो लफ्ज़ी थी वो गैर मुनासिब थी। तो लेकिन उन्होंने तो फैसला जरा ये क्लियर कर दें। देखें, वो अंग्रेजी में एक सेइंग है कि 2 wrongs don't make a right। अगर अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर थी वो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, जो कि हैं बिल्कुल, तो क्या उसका ये मतलब है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर घुसकर लोगों को गिरफ्तार किया गया वो सही है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि अगर एक सेकंड के लिए आप जो अली अमीन साहब ने बात की उसको साइड पे रखें, उसमें बात करूंगा। क्या आप बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कह सकते हैं कि वो जो रेड लाइन क्रॉस हुई है पार्लियामेंट में वो नहीं होनी चाहिए थी और वो काबिल मुजम्मत है? देखें, अगर पार्लियामेंट के अंदर जाके गिरफ्तारी की गई और वो गलत है तो उसका नोटिस जो है वो ले लिया गया वो ठीक और है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन लेकिन आपके ख्याल में ये गलत लेकिन हुआ? आप आपके ख्याल में ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था? देखिए, आपको इन चीजों को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। जो उससे पहले हुआ है ये हो नहीं सकता ना कि आप कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आप मुल्क की आग लगाना चाहें, ऑब्वियसली कानून एक्शन में आएगा। हम्म। पॉलिसी है गंडापुर की स्पीच, तो फिर ये बड़ा क्लियर कट है कि इसकी इज्जत नहीं दी जाएगी। फिर अगर ठीक। यही पॉलिसी है हाँ, इंतजार की तो ठीक। फिर देन इट इज गोइंग टू थिंग्स विल नॉट। ओके, मैं ये बात कर रहा था कि आपके ख्याल में PTI की तरफ से जो पहले बात हो रही थी कि जी कुछ मुज़ाकरात हो सकते हैं या कहीं पे जो है वो बैठकर और बात की जा सकती है, आपके ख्याल में अब वो बिल्कुल उसके इम्कानात खत्म हो चुके हैं, तमाम दरवाजे मुज़ाकरात के हवाले से बंद हो चुके हैं? देखिए, अगर पार्टी पॉलिसी अब गंडापुर साहब की स्पीच है और ये बड़ा क्लियर कट खान साहब ने ये बयान किया है कि कोई उससे पीछे नहीं हटेगा, तो मेरे ख्याल से वो तो तसादम के रास्ते पे चल पड़े, वो तो एनार्की की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर यहाँ गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है? अगर उन्होंने ये रास्ता अपना लिया है कि उन्होंने टकराव, मरना है, मारना है, जिहाद करना है, जानी जिहाद करना है, उन्होंने जो है वो नंगा करके दिखाना है और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि बांग्लादेश भूल जाएगा। इफ दिस इज द पार्टी पॉलिसी ऑफ PTI,
तो गवर्नमेंट तो जो है वो कानून की रखवाली है, और कानून हाथ में लिया गया तो वो हुकूमत अपना जो है वो कार्रवाई करेगी तो कानून अब आप अगर ये जब ये जलसा जो उन्होंने बाकायदा ऐलान किया और आज कहा है कि जलसा होगा, बैरिस्टर गौर ने भी अब पुलिस की हिरासत से बाहर आने के बाद ये एक बार फिर कहा है कि लाहौर का जलसा होगा, तो आप उनको रोकेंगे? आप उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को और वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब को अटक पुल पर रोकेंगे, बाय फोर्स रोकेंगे? देखिए, अगर तो आपने जलसा 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 जो है वो जमहूरियत में उसकी इजाजत है, लेकिन आप इंतशार फैलाने का लेक्चर तो नहीं दे सकते ना उस जलसे में। आप ये तो नहीं कह सकते कि मुल्क के अंदर अगर मसाइल हैं तो वहां वो तेल फेंक के आग लगा दो। आप ये तो नहीं कह सकते कि आप जो है वो तसादम की तरफ बढ़ो, और यही कुछ गंडापुर साहब की स्पीच थी। तो अगर अगर तो इस काम के लिए जलसा करना है कि आपने लोगों को उकसाना है कि वो लड़ाई झगड़ा करें और तसादम की तरफ बढ़े, तो मेरे ख्याल से, मेरी पर्सनल राय है, इसकी इजाजत नहीं ठीक, मिलनी चाहिए। शायद